वो अयोध्या। हाँ, और अरण्य कांड यह हमार रामजू कटिप प्रदेश जहां अद्भुत तपस्वी जीवन जीगो महाराज। किष्किंधा कांड यह रामजू वक्षस्थल छू जा सबू के हृदय में लगाई जा महाराज, जा सबू को गौ लगाई जा, जा सबू को प्यार दी जा। दुनिया जगत दुत्कार दी ने भगवान राम उनको गौ लगानी है। ये लीजिए किष्किंधा कांड यह भगवानु वक्षस्थल मानी गो महाराज। सुंदरकांड यह भगवानु कंठ छू महाराज। सुंदरकांड तो अब सब लोग पढ़ छा। आहा कतो सुंदर राग रागिनियों में गाई जा सुंदरकांड। सुंदरकांड हमार रामजू कंठ छू। लंका कांड भगवानु मुख छू महाराज। ये मुख के करूं ये भक्षण करूं, ये जो पूरा जगत छू ने ये भगवानु उदर में व्याप्त छू। उत्तरकांड ये भगवानु मस्तिष्क छू। अच्छा एक बात कहूं मैं तुम आजकल जो मनुष्य छू ने ये खोखला हगो महाराज। खूब साबुन लगा, शैम्पू लगा महाराज है, खूब क्रीम पाउडर लगा, खूब चेहरा खूब चमकली महाराज। लेकिन जो आत्मबल छू, जो आध्यात्मिक चिंतन छू, वो सब शून्य हगो महाराज। हमारा आध्यात्मिक बल कमजोर हगो, हम भजन बल कमजोर हगो। आत्मचिंतन के छू, आध्यात्म विद्या के छू, ब्रह्म विद्या कहें कोनी। यह एक सही दर्शन यदि तुमको देखना चुने तो रामचरितमानस युग उत्तरकांड में देखना हो मिलो। क्यों कि लेकिन यह परमात्मा मस्तिष्क छू महाराज। ये लीजिए रामचरितमानस के केवल ग्रंथ नहीं समझो तुम, यह साक्षात रामजुग स्वरूप छू महाराज। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी रामचरितमानस जी जब रचना करी तो यह एक 3 हेतु बताई। कदुक हेतु 3 हेतु। और 3 हेतु कैसे कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मात नोती, है ना। तो तुलसीदास जी महाराज जी पहले सूत्र छू के सूत्र छू स्वांत सुखाया। देखो रामायण में कतो सुंदर बात लिख रहे, श्रवण करेगा जरूर। 9 दिन तक प्रवाह हो लियो हिमाद्री चैनल माध्यम श्रवण करिया। पहली सूत्र छू स्वांत सुखाय, अपन मन को बोध है जाओ। कात सुनना मतलब के छू सबो पहली अपन मन को बोध है जाओ। अंतःकरण को सुख पाने लीजिए। और विचित्र बात देखो, रामायण के लीजिए लिखी गई, तुलसीदास जी रामायण के लीजिए लिखी स्वांत सुखाय। स्वांत सुख लीजिए लिखी और रामायण। लेकिन देखो पूरा विश्व शांति प्रतीक बन गए। आज तुमको आश्चर्य हो, आज पूरा विश्व में ने 140 देशों में रामायण युग सम्मेलन होनी। बोलो जय श्री राम। हाँ निश्चित छू। और दूसर उन सूत्र छू मेरे मन के बोध है जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी को पहले समझा संसार के नहीं समझाए, उन्होंने जबल को अपन मन थे को जबले उन्होंने समझाने प्रयास करी, सबो वे पहली अपन मन को समझाने प्रयास करी। तात्पर्य बड़ा सुंदर छू। हमले
अपन मन के स्थापित करवे, अपन मन के समझाने प्रयास करो। और तीसरो उन मूल कारण देखो, निज गिरा पावन करण कारण। आहा, अपन वाणी के पावन बनाने लीजिए, उन्होंने रामचरित मानस युग रचना करी। 3 हेतु, स्वांत सुख लीजिए, मेरे मन को बोध है जाओ, और तीसर अपन वाणी के पावन बनाने लीजिए, पवित्र बनाने लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस युग रचना कर दे। तो हमले इन 3 सूत्रों के लिवेर या 9 दिन तक रामायण युग पवित्र अनुष्ठान श्रवण करो। अंतःकरण को बोध है जाओ, मन के चैन मिल जाओ, और भगवत चरणों में प्रीति है जाओ। और देखी जाओ तो जीवन लक्ष्य यही बनाना चाहिए महाराज। हर व्यक्ति हृदय में बोध है आकांक्षा जाग जाओ, तो संसार बोधगम्य है जाए। ये लीजिए बड़ प्रेमल और भावल रामायण युग पावन शुभारंभ करो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। मैं कदू लोग कोनी महाराज, तुमचे श्रीमद भागवत युग वक्ता छा, अचानक रामचरित मानस प्रति कशी रुझान होगो, राम कथा प्रति आकर्षण कशी होगो। मेल को भैया जो मुरली वाल छू ने उता अपन सखा छई छे, पर जब ले दासत्व भाव जहाँ मैं के राम दिखाई देऊ, है ना। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। अच्छा तुम नाम सुनना नल, श्रीमान बिंदु जी। ये जो बिंदु जी छन ने यूं अद्भुत कवि छन, वृंदावन अद्भुत कवि हैं। और बिंदु जी खूब रचना करने, खूब रचना, खूब भजन लिखी बिंदु जी महाराज। अनेक भजन लिखी, भगवानों प्रति अद्भुत प्रेम लिखो, खूब प्रेम लिखो। कृष्ण जी बारे में लिख छी। और अचानक देखते 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 फिर राम जी बारे में लिखने लगी। कहले पूछ लिए कि बिंदु जी तुम तो भैया कृष्णजू सखा, कृष्णजू प्रिय प्रिय छा, कृष्ण तुम्हारे इष्ट छे, अचानक राम कसी याद है गो मारा। तो बिंदु जी मुख पर निकल गो कि दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कत सुंदर भाव से सुनिया, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कत सुंदर भाव लिखनी। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली मतलब सीता जी। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दूसरी पंक्ति लिखनी। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की। आज जूठन मिली आर ब्रजराज की। भोग मोहन चखा दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। और फिर लिखनी। इस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, देखो भैया, उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का,
इस तरफ दोस्त हूँ दान सरकार का, खर्र खाता हुआ ज़र्फ दाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। और अंतिम पंक्ति में बड़े सुंदर भाव लिखने बिंदु जी महाराज, कोई नर या इधर या उधर ही रहा। ध्यान देना, कोई इधर रहो कोई उधर रहो महाराज, कोई नर या इधर या उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, लेकिन बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो आओ रामचरितमानस युग शुभारंभ करूं। और एक विचित्र बात, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण युग निर्माण करो, रचना करे, तो लोगों मन में बड़ सुंदर भाव अवतरित हो गई महाराज। इतनु सुंदर रामायण लिखण जानी गोस्वामी तुलसीदास जी, तो शायद जब रामायण लिखणी तो रामजी परम लाडला छन ने, लाडला भक्त छन, लाडिल भक्त छन। ये लीजिए शायद रामचरितमानस जी जब रचना करला तो सबूह में पहली राम शब्द लिखा, लेकिन गोस्वामी जी जब रामचरितमानस युग रचना करी तो राम शब्द में शुरुआत नहीं करे, वर्ण शब्द बटे शुरुआत करे। के वर्णानामर्ध संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। देखो वर्ण शब्द बटी प्रारंभ करो। अच्छा एक बात पूछूं, वर्ण शब्द बटी प्रारंभ केला करो महाराज। ये एक सुंदर व्याख्या छू रामचरितमानस में। रामचरितमानस युग आरंभ हो वर्णपटी, और रामचरितमानस युग जो सबसे अंतिम शब्द छू उछू मानव। ते संसार पतंत्य घोर किरणई दह्यंती नो मानवाः। रामायण जी आरंभ वर्ण शब्द बटी हो, और ये समापन मानव शब्द बटी हो, मानवाः। तो वर्ण शब्द बटी के लिए शुरू करो महाराज। कोनी भैया, यह कई कारण छन। गोस्वामी जी शायद के बतौने प्रयास करन लाग रहे हैं कि रामायण जो चुने ये कोई व्यक्ति विशेष पूजी ने छन महाराज। आगे भविष्य में कहीं ब्राह्मण लोग यो न कौन ले जाओ कि रामायण तो केवल हम अधिकारी छन, हम वेद पढ़नो, हम संस्कृतज्ञ छन, हम लोग शुद्ध रहनु, हम लोग उच्च कुल में हम जन्म ली रहो। कहीं क्षत्रिय यो न कौन ले जाओ कि भैया रामजू हम कुल में अवतरित धर छी, हमारे वंश में अवतरित धर छी राम जी हम पूर्वज छी, हम लोग क्षत्रिय छन। तो ये लीजिए रामायण में केवल हमारा अधिकार छू। और कहीं संत यो ने कौन ले जाओ कि विप्रधेन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। ये लीजिए रामायण अधिकारी केवल हम छन महाराज। आगे जब ये तकरार न है जाओ तो गोस्वामी जी वर्ण शब्द बटी ये एक प्रारंभ करो, और मानव शब्द बटी ये एक समापन करो। मतलब ये जो रामायण छू ये प्रत्येक वर्ण लीजिए छू और प्रत्येक मानव जाति लीजिए छू। देखो कोई वर्ण विशेष है इसमें अधिकार नहीं छू, सबू लीजिए छू रामायण। ये समस्त मनुष्य जाति लीजिए छू महाराज। और यदि हम देखो ने तो रामजी अवतार केवल रावण का मारने लीजिए नहीं हो महाराज।
भगवानु अवतार थे प्राणी मात्र कल्याण लीजी हो, मनुष्य मात्र कल्याण कशी कहोल। प्रत्येक मानो मेर अपन छ महाराज, ते संसार पतंत घोर किरणय दह्यंति नो मानवा। ये लीजिए प्रथम शब्द वर्ण बटी शुरू करो। और रामायण युग जब आरंभ होने तो 7 मंत्र गोस्वामी तुलसीदास जी लिखनी किले कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जो छी उस संस्कृतक बहुत प्रकांड विद्वान छी महाराज। और बिना संस्कृत विद्वान हुई बगैर कोई इतु सुंदर रामायण तो लिख ही नहीं सकत। बोलो जय श्री राम। तो 7 मंत्रों में उन्होंने व्याख्या कर रखी और 7 मंत्र के लिए लिखी महाराज। ये एक बड़ा सुंदर भाव छू। पहली कारण तो संत बतौनी कि जो प्रत्येक मंत्र छूने वो प्रत्येक कांड प्रतिनिधित्व करूं। रामायण में कदू कांड छन 7 कांड। और गोस्वामी जी प्रारंभ में स्तुति में मंत्र कतु लिखी, बोले 7 मंत्र। ये एक एक कांड प्रतिनिधित्व करनी महाराज। ये लीजिए 7 मंत्र लिखी। यह तो दूसर कारण यह हो सकूं कि संगीत में लगे 7 स्वर होनी ने, सा रे गा मा प ध नि। और रामायण ये तो दिव्य ग्रंथ छू। विश्व में जगत कभत्तल कोई स्वर में कह सकनी महाराज। ये लीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराजुल 7 मंत्रों में यह प्रणयन करो। और ये 7 मंत्रों में प्रणयन ये लीजिए करो कि भगवान रामजुग जो अवतार छूने उस 7 अवतार छू। उसी तो भगवानों 24 अवतार कही गई है ना। और 24 अवतारों क्रम में देखूं तो रामजी 18 अवतार में होनी। लेकिन ग्रंथों में जो भगवानों के दशावतार छन उन दशावतारों में रामजी महाराज 7 नंबर पर होनी। ये लीजिए अपन इष्ट प्रति प्रेम जागृत करने लीजिए है सको तुलसीदास जी महाराज जी 7 मंत्र लेके आ ये है सको। गोस्वामी तुलसीदास जी सोचनल आगामी भविष्य में ये जो रामायण चुने ये 7 समुद्र पारले क्रांति लिया महाराज। ये लीजिए 7 मंत्र लिखे जो कुछ हो महाराज। 7 मंत्रों में ये प्रारंभ करो और प्रारंभ करो वर्ण शब्द बटी। सब हुए पहले भगवान गणपति और सरस्वती जी को वंदन करो। जतुल वर्ण छन, जतुल अर्थों समूह छन, उन्हें जो प्रणयन करने वाली शब्द अधिष्ठात्री छु देवी सरस्वती उन चरणों में प्रणाम। विघ्नों जो विनाशक छन गणपति जी महाराज, गणपति महाराज जी को मैं प्रणाम करनू। माँ शारदा चरणों में वंदन करनू। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखनी कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्थमीश्वरम। है ना। मैं भगवती भवानी और भगवान शंकर तीनों को प्रणाम करना। और कशी प्रणाम करना? बोले माता पिता रूप में। पहली माँ वंदना है ना। हमें शास्त्रों में लगे रहो सबू में पहली मातृ देवो भव। फिर कह रखो पितृ देवो भव। गुरुजी का नंबर तो 3 नंबर में आ महाराज। सर्वप्रथम वंदना तो माँ की कीजिए महाराज। माता वंदना सबू पहली माता फिर पिता। तो पिता रूप में देखो तो पहली भवानी फिर शंकर। पहली श्रद्धा फिर विश्वास। पहली श्रद्धा वंदना फिर विश्वास वंदना। बिना श्रद्धा
विश्वास नहीं है सकन। बिना विश्वास है श्रद्धा दृढ़ीभूत नहीं है सकिन महाराज। निश्चित भगवान शंकर साक्षात विश्वास प्रतीक छू। हाँ, और पराम्बा भगवती ये साक्षात श्रद्धा स्वरूप छू। श्रद्धा तो जीवन में जरूर होना चाहिए। बिना श्रद्धा भगवान कशिक मिलाल। हाँ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वासक अपन स्वांतस्थ जो इष्ट छन उनको कशिक समझला महाराज। ईश्वर हृदय में बैठ रही पर श्रद्धा नहीं छू, विश्वास नहीं छू तो उनके देख नहीं सकन, उनको समझ नहीं सकन, है ना। एक दृष्टांत याद है वो मिके। एक कोई व्यक्ति चाहिए, कोई आदिम चाहिए, शंकरजू मंदिर में शंकरजू पूज कर रहे गो। और शंकरजू जब पूज कर रहे गो तो देखो कि शंकरजू मलबे शिवलिंग जो शिवलिंग मलबे एक मूस भैरव महाराज, एक मूषक। और जैसे ही ये देखो तो बोले राम 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 राम, है ना। अपन खोरबटी मूस नहीं हट सकन, ये मेरी रक्षा के करो महाराज। लोटी ओटी फेंको, बेलपत्र वगैरह खेड़ी सब हैं और दौड़ लगे थी। कोई भगवान भगवान नहीं चल भाजो है बटी। एक तो व्यक्ति छू महाराज, तब दूसर व्यक्ति आ और वील देखो कि भगवान शंकरजू मलबे मुस भैरव महाराज प्रसाद खाना बत्यास को तरणो महाराज। तो भक्त जो अर्ची व्हील के करो मालूम, व्हील को भोला बाबा है सबू के देखो मस्तक पर बैठे लियो, मुस्क हटे दी और प्रेमल जो है नित्य भांति भगवान शंकर जी के स्नान करा, आरती करी और फिर वहां पे हिट दी महाराज। कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तीसर आ महाराज, और तीसर व्यक्ति जैसा भगवान शिवजी मंदिर में प्रवेश करो और भगवान शंकर जी मस्तक पर जब वो मुस देखो तो नेत्रों बड़ी अश्रुपात है चली, है ना। देखो विश्वास बहुत पक्का छू, श्रद्धा बहुत ठुल चीज छू महाराज। जिससे देखो कि भगवान शंकर जी मस्तक में वो मुस भैरो, वो मूषक भैरो, आंखों बड़ी आंसू पनार निकल पड़े। प्रभु तुम्हारा नाम शिव छू, तुम आशुतोष छा प्रभु। आसुम शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष, तुम्हारा नाम आशुतोष छू। और आज मैं प्रत्यक्ष देखनी महाराज, तुम मुश्किल गौ लगो छा, तुम चिटियों को हृदय लगो छा प्रभु, और किला नहीं लगाला। ये सब तुम्हारा तो छन, ये सब विदेर तुम्हें तो विद्यमान छा। वो भगवान शंकर जी को पानी चढ़ाना भूल गो महाराज। और भगवान शंकर जी शीश पर जब मूषक देखो तो करुणाद्र हो महाराज। घंटों बैठवे रोन लागो, प्रभु तुम करुणा सागर छा। आज मैं प्रत्यक्ष देखना ही प्रभु, तो श्रद्धा विश्वास रूपी न हो। जैक मन में श्रद्धा छू, जैक मन में विश्वास छू, उनको हर वस्तु में भगवान फिर देखे नहीं महाराज। जैक मन में विश्वास नहीं छू, श्रद्धा नहीं छू, उनको मंदिर में भगवान ने देखे। हाँ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वरम। श्रद्धा बहुत ठुल चीज छू महाराज। हम तीर्थों में जानो, परिक्रमा लगो, हम खुटू में छाव पड़ जानी महाराज। और फिर हमको थकान नहीं हो, किले की श्रद्धा छू, विश्वास छू। ये लीजिए श्रद्धा और विश्वासक रूप में भवानी और शंकर तीनों चरणों में हम बार बार प्रणाम करो।
और बड़ा सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखनी कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। देखो के कोनी वंदे बोधमयम नित्यम, जो साक्षात ज्ञान स्वरूप छन गुरुम शंकर रूपिण, भगवान शंकर जी के जो स्वरूप छे महाराज है ना। यस हमारे सदगुरु देवजी चरणों में हम प्रणाम करूँ। और काश्चन बोले यमाश्रितो हि वक्रोपि, क्योंकि रामायण में लिखी गो ने तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ये जो त्रिभुवन छे ने, ये त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर छन, उनको हम प्रणाम करनो। और फिर लिखनी गोस्वामी तुलसीदास जी कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सीताराम जो गुण समूह रूपी वन में विहार करने वाल विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवि वाल्मीकि एवं कपीश्वर श्री हनुमान जी का हम प्रणाम करनो, उन्हें वंदना करनो। उद्भवस्थित संहार कारणिम क्लेशहारिणीम सर्वश्रीयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। देखो भाई, पालन सृजन और संहार करने वाली क्लेशहारिणी, क्लेश के हरिणी रामचंद्र जी प्रियतमा प्राणवल्लभा श्री सीता जी को मैं प्रणाम करनो गोस्वामी जी को नहीं। सीता जी को प्रणाम करने बाद गोस्वामी जी अपन मन बात कोनी और बड़ सुंदर लिखनी कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। गोस्वामी जी अपन मनक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कोनी। और गोस्वामी जी महाराज लेखनी कि देखो मील रामायण जी की रचना करी, रामायण जी की रचना करी और स्पष्ट शब्दों में कोनी ये मैं जोल लिख रहा ये मील अपन तरफ के नहीं लिख रहा, मेरे तरफ ये के नहीं छू। नाना पुराण निगमा गम सम्यतम यद, ये जोल छू ये नाना पुराण निगम आगम ये जो तुला शास्त्र सम्मत बात छे उनर संग्रह इमे छू महाराज। लेकिन क्वचिदन्यतोपि कुछ अन्य जागबले मील जरा जरा लिख रखो महाराज मील, और कुछ अपन मन भावों के लिए मील प्रकट करने प्रयास कर रखो। अब कोई यो न समझ लियो कि यो मेरे दुराग्रह छू, ये मेरे दुराग्रह नहीं छू, ये शांत सुखाय, या मेरे मन को सुख मिलो, ये लीजिए मील ये रामचरित मानस लिखो महाराज। स्वांत सुखाय अपन अंतहम कर्ण सुख लीजिए, ये लीजिए वाणी माध्यमल, लेखनी माध्यमल, भाषा माध्यमल त्रुटियों को रोणले संभव छू, त्रुटि लह सकनी। लेकिन देखो कतु दीनता दर्शन करा गोस्वामी तुलसीदास जी, इतु दीनता महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी अपन ये शास्त्र के प्रेम शास्त्र को नहीं, और हमारे जो भारत संत छी प्राचीन संत छी उनमें दैन्य बहुत छी महाराज, खूब दैन्य उन भीतर छी।
पहली वे संतों जी, तुलसीदास, रैदास, कुम्भनदास, कबीरदास। आजकल तो पूछो ना महाराज, 3-4 लाइन में तो नाम हमारा श्री 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 1008 स्वामी श्री ये फलाने फलाने महाराज।